हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीटी लर्न। देखिए, कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमें रीट की तैयारी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड। वैकेंसी दोनों की है, रीट और सेकंड ग्रेड। ठीक है, आपका सवाल ये है कि दोनों की करनी चाहिए क्या एक की। देखिए, कुछ चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में और ज़्यादा कोई पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं है। जहाँ रीट को लेके बात करते हैं तो रीट के अंदर आप मान लो राजस्थान का भूगोल है। सेकंड ग्रेड में एक तो जल निकाय, वो रीट के अंदर, उसके अंदर रीट के अंदर दिया हुआ है राजस्थान की नदियाँ और झीलें। तो जल निकाय में वही बात है, एक ही बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपको राजस्थान की झीलें और राजस्थान की नदियाँ पढ़ाई हैं उसने ये जल निकाय की प्रक्रिया भी आपको समझाई होली। उसके बाद बात करते हैं वनस्पति। तो इस रीट के अंदर वनस्पति का भी टॉपिक है, क्योंकि वन्य और वन्य जीव की बात की गई है रीट के पाठ्यक्रम में। जहाँ कृषि को लेके बात करते हैं तो राजस्थान की कृषि तो रीट के अंदर ये पाठ्यक्रम में है। फिर एक बात आती है पशुधन। ये टॉपिक है सेकंड ग्रेड में लेकिन रीट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सिमिलर या अपना रिलेशन रखता है रीट के पाठ्यक्रम से। उसके बाद है डेयरी विकास। डेयरी विकास, डेयरी विकास ये टॉपिक नया है। फिर उसके बाद है सेकंड ग्रेड में राजस्थान के अंदर जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वाला टॉपिक है रीट के अंदर। उसके बाद है विकास और साक्षरता। तो विकास और साक्षरता उसके अंदर ही है रीट के अंदर। फिर लिंगानुपात, तो लिंगानुपात भाई रीट में ही है। फिर है धार्मिक संरचना। देखिए, धार्मिक संरचना ये टॉपिक नया है। फिर है उद्योग, उद्योग उसके अंदर ही है, रीट में ही भी है। जो टॉपिक आपके ऐसा लगता है कि आपको रीट की और सेकंड ग्रेड की दोनों की करनी चाहिए या एक की करनी चाहिए, उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपके कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जहाँ राजस्थान की कुछ और भी आपके पास एग्जाम्पल हैं, जहाँ राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर राजस्थान के लोक देवता है रीट के अंदर, लेकिन सेकंड ग्रेड में लोक देवियाँ भी प्लस की गई है। तो ज़्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। जहाँ हमारे सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं कि साइकोलॉजी के अंदर क्या अलग है, क्या है या नहीं, तो बात करते हैं साइकोलॉजी में। जहाँ आपको रीट के अंदर सीडीपी यानी बाल विकास और वहीं पे बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास के अंदर जो व्यक्ति आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाएगा, बाल विकास पढ़ाएगा, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जरूर बताएगा। क्योंकि जिस विषय की शुरुआती और इतिहास भाई बेस से ही हमें उठाना होता है कि जीरो से। तो शिक्षा, जो बच्चे रीट का पाठ्यक्रम पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है कि सेकंड ग्रेड में कितना अलग है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए एक सवाल खड़ा हो गया कि क्या रीट सेकंड ग्रेड ही करें या रीट की। तो देखिए, आपके रीट के अंदर है सीडीपी मतलब बाल विकास, और सेकंड ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान। ये दो आपके विषय हैं जिनमें से रीट के अंदर आपको बाल विकास की बात की गई है। रीट में बाल विकास है आपके सब्जेक्ट का नाम और सेकंड ग्रेड में शिक्षा मनोविज्ञान, लेकिन अलग कुछ नहीं है। देखिए, जहाँ आपको रीट की अंदर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताया जाता है और स्टार्टिंग बताई जाती है, वही किस में बताई जाएगी, सेकंड ग्रेड में बताई जाएगी। तो ये तो हो गया सिमिलर। जहाँ आपको सेकंड ग्रेड में दिया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और कार्य क्षेत्र और निहितार्थ दोनों चीज बताई गई हैं, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक शिक्षा में योगदान
जिन मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान यानी मनोविज्ञान में योगदान क्या रहा है उसको लेके बात की गई है। उसके बाद है उसका सीखना, मतलब अधिगम वाली यूनिट है, तो वो भाई रीट के अंदर भी है, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा का विकास, एजुकेशन किस तरह डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन डेवलपमेंट की बात की गई है, तो वो इसके अंदर भी है। फिर व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व इसके अंदर है, रीट के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। जो चीज़ अलग है वो बात उसकी बात करते हैं। रीट के अंदर एक तो है कल्पना यानी इमेजिन, और एक है स्मृति। ये 2-3 टॉपिक छोटे छोटे जोड़े गए थे लास्ट में, कब जब रीट का पाठ्यक्रम परिवर्तन किया गया उस समय, अभी नए जुड़े हैं, पीछे वाले में नहीं है। और एक है सीखने के प्रतिफल। 3 तो ये है। और उसके बाद बात करते हैं बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धि लब्धि, बुद्धि वाली यूनिट है, तो वो भी इसके अंदर है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन साइकिल, वही रीट के अंदर है और सेकंड ग्रेड के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं तो फिर आपके लास्ट में है जिसमें आपके रीट में और उसके में अंदर थोड़ा सा योगदान है कि सामाजिक कौशल की बात की गई है, और जहाँ पे रीट के अंदर सामाजिक कौशल नाम करके कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन किसी टॉपिक से रिलेटेड जरूर है, जिसमें मानसिक गतिविधियों से है ना, उसके अंदर हमारा ये रिलेशन रखता है कि सामाजिक कौशल के अंदर क्या अलग है क्या नहीं है। और जहाँ व्यक्तिगत भिन्नता की बात करते हैं लास्ट में, तो वही इसके अंदर है, सेकंड ग्रेड में और रीट में, दोनों में है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया लास्ट में हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होगी, लेकिन रीट के अंदर मूल्यांकन है दिया गया है बाल विकास में, रीट के अंदर लास्ट में दिया गया है, जिसमें हमारी जो सब्जेक्ट टीचिंग मेथड होगी सेकंड ग्रेड में, जिस सेकंड पेपर बोलते हैं उसको, सेकंड पेपर जो हमारा सब्जेक्ट पेपर होगा उसके अंदर हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया का या मूल्यांकन वाली यूनिट शामिल है। तो वो तो यहाँ पे कवर हो गई। अब देखते हैं कि आपके जिस फर्स्ट पेपर का किस प्रकार से सिलेबस है और किस प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं और अंक बार 2 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपके मनोविज्ञान को लेके बात करते हैं तो मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 40 नंबर हो गए, 40 अंक की आएगी मनोविज्ञान। उसके बाद आपका जो भी अपना अपना पार्ट जीके के अंदर रखता है उसको लेके बात करते हैं। लेकिन एक और है जिसमें पेडागोजी सब्जेक्ट का होता है ना, जिस भी उसके 20 आएंगे, और बाकी दूसरे सेकंड पेपर में 20 आएंगे, तो 40 अंक इसके हो गए, ठीक है। और बाकी कौन से आएंगे, 20 आएंगे तो भाई इसके 200 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, 20 हो गए, माइनस 130 किसके आगे, जिसमें आपके साहित्य हो जाएगा, अगर साहित्य आपके लिटरेचर सब्जेक्ट है तो। अगर लिटरेचर नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, एसएसटी है, जिन बच्चों के पास एसएसटी सब्जेक्ट है और वो भी रीट की भी साथ में तैयारी करेंगे तो 100% आपका रीट का सिलेबस कवर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार रीट में बाल विकास को लेके बात कही गई है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान की बात की गई है सेकंड ग्रेड में। लेकिन इतिहास आपको जो बाल विकास पढ़ाएगा वो मनोविज्ञान का इतिहास जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही हमें 5वीं में किया था, हमें पहली में बढ़ाया था, तो मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। अब देख लें, आपके सामने ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में ज़्यादा कोई हेरा फेरी नहीं है, लगभग सेम सही है। तो आप दोनों की करें, सेकंड ग्रेड और प्लस रीट, ऐसा तीर लगाएं जिसमें दोनों आपके कवर हो जाएंगे। और ये बात मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ,
अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तो वो कहते हैं ना कि दो घोड़ों पे सवार करना तो किसी का नहीं रहता, किसी प्रकार से कि अगर दो घोड़ों पे, दो नावों पे सवार होंगी तो दोनों के नहीं रहेंगी, गिर जाएंगे। तो भैया आप अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने रीट में अगर कोई तैयारी की है तो उसको तो रियल बात का पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या सब्जेक्ट है, क्या थोड़ा अलग है। अब बात करते हैं कि रीट और सेकंड ग्रेड की दोनों की साथ में क्यों करनी चाहिए, इसको लेके बात करें तो देखिए, आपके फर्स्ट पेपर होगा सेकंड ग्रेड में जिसको बोलते हैं जीके पेपर, और रीट में होगा 2 पेपर होने की संभावना है अब की बार, और होंगे ही भाई। अब आपको पता है कि रीट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आरटेट रीट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो भाई सर्टिफिकेट ऐसा तो है नहीं कि उसको रखने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, उसको काम में लेंगे। और उसकी वैलिडिटी है 3 साल, 3 ईयर्स, 3 साल वैलिडिटी है। तो 3 साल वैलिडिटी होने का मतलब स्वाभाविक है कि 2 पेपर होंगे। अब 2 पेपर किस बेस पे होंगे, किस तरह होंगे, वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो रीट और सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में ज़्यादा कोई अलग बातें नहीं है, थोड़ी बहुत हैं। जिस प्रकार जीके पेपर की बात करें तो जीके पेपर में जो रीट का पेपर है, रीट की एसएसटी है, सामाजिक विज्ञान है, उस हिसाब से जीके में मैच हो रहा है। और जिस प्रकार मनोविज्ञान में मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान में जो टॉपिक दिए हुए हैं, 2-3 टॉपिक हैं, वो हटा दिए रीट में तो जोड़ दिए और सेकंड ग्रेड में हटा दिए, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जहाँ अपने सब्जेक्ट की लेके बात करते हैं, पेडागोजी, हिंदी या आपके कोई और सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, या फिर आपकी संस्कृत हो, तो दोनों में क्या है, ये दो लैंग्वेज आपके कंपलसरी होंगी, जिसमें आपको पेडागोजी सब्जेक्ट 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में लैंग्वेज में। तो जिन बच्चों के सेकंड ग्रेड में मेन सब्जेक्ट पेपर अगर हिंदी है तो उनको डरने की बात नहीं है भाई, एक लैंग्वेज तो क्लियर हो जाएगी। रही बात दूसरी लैंग्वेज की, तो दूसरी लैंग्वेज आप पढ़ लो, थोड़ी बहुत पढ़नी है, ज़्यादा तो है नहीं उसमें। अब बात करते हैं जिसके लैंग्वेज है और हटके पेपर है, जैसे फॉर एग्जांपल जिनके सामाजिक विज्ञान से दे रहे हैं जो बच्चे पेपर सेकंड ग्रेड का, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं, उनके तो रीट ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। बात ये रही कि 2 लैंग्वेज की तैयारी करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि मनोविज्ञान वो सेकंड ग्रेड में पढ़ेंगे, वही रीट में है। अब बात लैंग्वेज पे है तो 2 लैंग्वेज पे वो अपनी अपनी तैयार कर सकते हैं, एक एक टॉपिक डेली करें तो 15-20 टॉपिक हदबद हैं दोनों लैंग्वेज में। अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सेकंड संस्कृत है तो थोड़ा बहुत सिमिलर पाठ्यक्रम है, तो ज़्यादा बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है। आप निष्फिक्र होकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें मैं मेरे हिसाब से बता दूं कि आप दोनों की तैयारी कीजिए, सेकंड ग्रेड और रीट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। और अब अगर आपको फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए, तो आप रीट का पाठ्यक्रम और एक साइड सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और एक साइड सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर, तीनों का पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ लीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें किसकी तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है, ठीक है। और मैं तो इस पे चर्चा कर रहा हूँ मेरे हिसाब से कि आपको दोनों की करनी चाहिए, क्योंकि जिस आप अक्सर आपने सुना होगा कि एक पथ दो काज, तो इस पथ पे चलेंगे तो ये काज अपने आप हो जाएगा। बस बात ये रहेगी कि एक लैंग्वेज की अलग से तैयारी करनी है, ठीक है, और बाकी आपकी सोच है। धन्यवाद। अगर फिर भी आपको कैसा लगा ये वीडियो, और ये वीडियो के साथ ही आपको ये परिचर्चा कैसी लगी, इसको लेके आप ज़रूर बताएं। आपको और आपने क्या डिसाइड किया कि आपने सेकंड ग्रेड ऑप्शन चुना या रीट का या दोनों का, इसको लेके भी आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।